नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा नामा पर। परीक्षा नामा मतलब परीक्षा में पारदर्शिता। ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी चुनाव से पहले प्रचार और परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट। तो वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। बात करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे यूपीएसआई सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाई है। बेवजह मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता कि आपके 15-20 मिनट बिगाड़ूं एक छोटे से टॉपिक के लिए। आपका टाइम मेरे लिए अमूल्य है और मैं उसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसका एक ग्राफ देखते हैं जो आपके सामने आ रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार है ग्राफ्स। इसके 4 पोर्शन है। मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है। जीएस के भी बहुत सारे पोर्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी को। इनके 40-40 क्वेश्चन आएंगे जो हमें 100-100 नंबर प्रदान करेंगे, यानी कि 100-100 नंबर के होंगे और जिनसे हम 100-100 नंबर ले भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में अब आप देखो कितने टॉपिक हैं। संविधान, मूल विधि, इतिहास, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस। साइंस में भी 3 उसके अलग अलग टॉपिक टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर हमारा एक मेन टॉपिक बन जाता है स्टैटिक जीके, जैसे कि नेशनल पार्क और अदर्स देशन की कैपिटल यानी कि राजधानी, उनके प्रेसिडेंट, उनके पीएम। ठीक, उसके बाद करंट अफेयर में भी यही सारे टॉपिक आ जाते हैं कि कहाँ के पीएम कौन बने और कहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, और लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो स्टैटिक जीके में आते हैं, ये सारे मिलकर 40 क्वेश्चन के आएंगे। और ये जो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं ये भी 40-40 क्वेश्चन के आएंगे। तो हमारा पूरा जो मेन फोकस होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इन पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस पोर्शन को छोड़ दें, नहीं, हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर पोर्शन में 35% लाना अनिवार्य है। और 35% हर पोर्शन में लाने के बाद 50% ऑल ओवर लाना भी अनिवार्य है। यानी कि आपके 35% तो सब में हो। उसके बाद अगर मान के चलो आपके 35% आए तो आपके तो मात्र कितने बनेंगे, 140 नंबर बनेंगे, है ना? है 140 नंबर बनेंगे ना। लेकिन आपको 200 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप मेरिट में कंसीडर होगे। ठीक, उसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सिलेबस के बारे में कि किस चीज़ के लिए क्या क्या सिलेबस है। मैंने इस वीडियो में जो बताया आपको मैथ के सारे टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो बताया है। हिंदी का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो बताया है। रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो बताया है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करने लग। जीएस में जो आपको करना है वो ये है कि संविधान और मूल विधि पर अच्छी तरह से पकड़ बनानी है। उसके बाद अगर कोई और टॉपिक है तो वो है इकोनॉमिक्स, जो यहाँ से एक अच्छा पॉइंट हमें दे सकता है। उसके बाद करंट अफेयर आप जानते ही हैं कि एग्जाम में कितना पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें। आप 2 घंटा या 3 घंटा खाली करंट अफेयर के लिए ना बिगाड़ें, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको टिक मार्क करनी है। आपको अगर आप इन तीनों जगह पर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं और आप यहाँ पे 35% मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से। अगर आप यहाँ पर 35-35 क्वेश्चन कर लें इन तीनों में, लगभग 35-35, और इसमें आप 25 या 20 तक कर लें तो आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैथ के ये सारे टॉपिक हैं, रेशियो, प्रपोजिशन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्स प्रपोजिशन, टाइम एंड वर्क। ढेर सारे जो 31 टॉपिक हैं वो मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक लिखे हैं सारे के सारे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप इसे प्रिंट निकलवा के या लिख कर चिपका लें अपनी टेबल, जहाँ पर भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए बैठते हैं, वहाँ पर आप इसे लगा लें ताकि आप सिलेबस के सामने रहें और सिलेबस के अंदर रहकर ही पढ़ाई करें, आप उससे बाहर जाने की कोशिश ना करें। उसके बाद ये है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की बोलियाँ और उसके क्षेत्र, हिंदी की विकास के संबंधित प्रमुख संस्थाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है तो आप इसको भी एक बार देख लें अच्छी तरह से। ठीक, उसके बाद ये सारे टॉपिक, अगर कोई रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना, ये भैया ये टॉपिक रह गया है, आप इसे भी मेंशन करें तो मैं पीडीएफ में मेंशन करके दे दूंगा। उसके बाद ये है रीजनिंग के कुछ टॉपिक, और रीजनिंग में जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि यूपीएसआई की जो रीजनिंग आती है वो किस तरह की आती है। यूपीएसआई की रीजनिंग थोड़ी अलग आती है, हट कर आती है। तो ये सारी यहाँ पर टॉपिक मैंने बताए हुए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। और सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यारो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, प्लीज़ यारो सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे भी अपना सपोर्ट दिखाओ, जिस तरह से आप टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट दिखा रहे हो उसी तरह से यूट्यूब पे भी सपोर्ट दिखाओ। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।